मैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के जो अपनी तकमील से पहले पैरों में गुलामी की जंजीरें, हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियां और गर्दन में रस्ने जुल्म ज्यादती जबरो तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। ये बात है 19 के दिहाई की कि अभी पाकिस्तान मौरिज़े वजूद में आया न था। अभी मुसलमानों को आजादी मिली न थी कि हर जानिब जुल्मो जबरो ज्यादती का समा, तो कहीं बच्चे उठाए हुए जनाजे वहां। ये मुसलमान है, इसे कत्ल कर दो, ये रिवाज आम था। डर डर के जीना यही तो निजाम था। आजादी के लिए आवाज उठाने वालों की लाशों को जलाया गया, कई माओं की गोदे उजाड़ी गईं, कई बच्चों को यतीम किया गया। अरे ज़ईफ बूढ़ों ने अपने कमजोर कांधों पर कई बेटों के लाशें उठाए। सदर आली वक़ार कि अब ऐसे में तारीख तकती थी राह एक ऐसे शख्स की कि जो इंसाफ दिलाएगा, इन जालिम जाबिर झूठे लोगों से हमको निजात दिलाएगा। कैसे में चिरागे उम्मीदे बशर ने सिमते मगरिब देखा तो मशरिक का एक ऐसा सूरज तुलू हुआ जो दीने मोहम्मदी का सिपाही बनकर नारे तकबीर बुलंद करके हको सदाकत की शमशीर लिए जुल्म की जंजीरों को काटने आया, पैगामे आजादी देने आया। और फिर दुनिया ने देखा कि जहदे मुसलसल की दास्तान निगारे वतन की सलामती का उन्वान बन गई और दुनिया में एक नई इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान बन गई। 27 रमजानुल मुबारक की रात उम्मत मोहम्मदी को कुरान का तोहफा देने वाले परवरदिगार ने 27 रमजानुल मुबारक के दिन उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान का तोहफा अता कर दिया। कि अब इकबाल के ख्वाब को पूरा किए हुए मुसलमान खड़े हैं कुर्बानियां दिए हुए। ऐ कायद तूने कर दिखाया काम वो जिससे जर्रा है आफताब को हैरान किए हुए, जर्रा है आफताब को हैरान किए हुए। कि सदर आली वक़ार मेरी आंखों के सामने फिरोज खान है जो कारगिल की जंग में दुश्मन को मात देते हैं और तमगा जुर्रत हासिल करके आफताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने बहादुर नौजवान टीपू सुल्तान है जो दुश्मन को मात देते हैं, अंग्रेजों को धूल चटाते हैं और शहर मैसूर होने का लक़ब पाकर आफताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने कमसिन फातिमा बिनते अब्दुल्ला है जो जख्मियों को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ी तो शहादत का रुतबा पाकर आफताब को हैरान कर दिया। फिर मेरी आंखों के सामने शहीद मकबूल हुसैन है कि जिनकी जबान काट दी जाती है, उनके नाखून चीर दिए जाते हैं और उन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर किया जाता है, तो वो अपनी कटी जबान के बहते लहू से दीवारे जिंदान पर लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और आफताब को हैरान कर देते हैं। कि सदर आली वक़ार हमने अपनी तहजीब को थामे रखा तो हम बुलंदियों पर पहुंचे, हमने अपने संसार को ऊंचा रखा तो हम खसरो कसरा के ऐवानों को ईमानी ताकत से लड़जाने वाले, हम फतह मक्का के मौके पर अहम मुद्दा सुनाने वाले, हम जंगे बौता में सैफुल्लाह का खिताब पाने वाले, हम सोमनाथ के बुतों को कदमों में गिराने वाले, हम बहराए जुल्मात में घोड़े दौड़ाने वाले, हम जर्रे हैं आफताब को हैरान किए हुए। कि सदर आली वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने जेडीसी के जफर अब्बास हैं जो कोरोना के बावजूद गरीबों में राशन तकसीम करके आफताब को हैरान कर दें। फिर मेरी आंखों के सामने अब्दुल सत्तार ईदी है कि जो दुनिया की नंबर 1 एम्बुलेंस सर्विस बनाकर आफताब को हैरान कर दें। फिर मेरी आंखों के सामने मोहम्मद अली सटपारा है कि जो 8000 मीटर से जायद की बुलंदी पर जाकर सब्ज हलाली परचम लहराकर आफताब को हैरान कर दें। कि सदर आली वक़ार जब ये जर्रे आफताब को हैरान करने निकले तो बद्र के मैदान में 313, करबला के मैदान में 72, पाक फिजाइया के राशिद मिन्हास हो या पाक फौज के मेजर इसहाक, पारा चुनार के एतजाज हसन हो या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल की ताहिरा काजी, अरे ये वो जर्रे हैं जो इस वतन के लिए अपनी जानें तो कुर्बान कर देते हैं, मर तो जाते हैं मगर दुनिया को ये पैगाम दे देते हैं कि हर हाल में हर दौर में ताबिंदा रहूंगा, मैं जिंदा हो जावेद हूँ पाइंदा रहूंगा, तारीख मेरे नाम की ताजीम करेगी, मैं तारीख के औराक में आइंदा रहूंगा। कि जर्रा है आफताब को हैरान किया।